हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो एक नंबर में बोला गया है कि एक आयताकार कमरे की फर्श की लंबाई 4.6 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर हो तो कमरे के फर्श की परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयताकार कमरा है, ठीक, उसका फर्श का जो लंबाई है, चलिए फर्श यानी नीचे वाला सतह है, ठीक, जो हमारा घर के नीचे होता है उसी का बोला जा रहा है कि जो लंबाई है वो 4.6 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो यहाँ से लेकर ये चारों तरफ परिमाप कितना होगा, इसकी दूरी टोटल कितना होगा, वही निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक आयताकार है तो हम लोग आयत का परिमाप निकाल देंगे डायरेक्ट, ठीक। आयताकार कमरे की परिमाप, ठीक। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई जो है 4.6 मीटर है तो 4.6 प्लस बी यानी चौड़ाई जो है 3 मीटर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पॉइंट का जोड़ एक अच्छा तरीके से करते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, ठीक। तो 4.6 है और उसके बाद हमारा 3 है तो पॉइंट है, इस तरीके से जीरो हम लोग पॉइंट के बाद लगा सकते हैं। तो 6 हो गया और ये 4 और 3 7 हो गया, तो टोटल हमारा 7.6 आ गया। तो 2 और इधर हो गया आपका 7.6। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो 76 को जब 2 से गुना करेंगे तो 152 हो जाएगा और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। तो इसका जो लंबाई हो जाएगा मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल परिमाप 15.2 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 18.5 मीटर और चौड़ाई 12.5 मीटर है तो पार्क के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पार्क का जो है सो परिमाप निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से वही आयताकार पार्क है, उसका लंबाई मान लेते हैं कि इस तरीके से पार्क है, ठीक। इसका जो लंबाई है 18.5 मीटर है और चौड़ाई जो है सो 12.5 मीटर है। तो इसका परिमाप बोला जाए तो हम लोग चारों तरफ का दूरी निकालते हैं कि टोटल कितना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्क का परिमाप, तो ये हमारा आयत है तो आयत का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल का मान है 18.5 मीटर प्लस बी का जो मान है 12.5 मीटर। चलिए अब हम लोग सामने पॉइंट के सामने को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, तो पॉइंट उसके बाद 2 और 8 10, हाथ में 1 था 11, उसके बाद 1 1 2 और हाथ में 1 था तो 3, टोटल कितना हो गया 31 मीटर। ये हमारा इसका परिमाप हो जाएगा। एक बार जोड़ आप लोग फिर से देख लीजिएगा, इस तरीके से सामने में रख कर जोड़ते हैं। 5 5 10 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट को जीरो सामने में और उसके बाद यहाँ पे पैंचा 1 रहा है तो 8 दूना 10 और 1 11, 1 1 2 और आपका 1 पैंचा फिर से था तो 31 मीटर, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 दूना 62 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि रेशमा 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल बना रही है। वह रुमाल के किनारों में चारों ओर लेस लगाना चाहती है तो रुमाल के लिए आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके पास एक आयताकार क्या है, वर्गाकार रुमाल है, ठीक, इस तरीके से। अब ये बोल रहा है कि इसके चारों ओर यानी चारों तरफ लगाना चाह रहा है, लेस लगाना चाह रहा है, ठीक, इसके चारों तरफ लगा रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे। यहाँ पे हमारा आकृति वर्ग है और जब इसको लगाएगा तो ये चारों तरफ सिर्फ लगाएगा, ठीक, तो ये परिमाप निकल जाएगा वर्ग का। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसका जो भुजा दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर और आयत का जो प्रत्येक भुजा होता है वो समान होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आवश्यक लेस की लंबाई, तो वही हमारा वर्ग का परिमाप हो जाएगा क्योंकि ये परिमाप में ही लगेगा, ठीक। तो 4 गुना भुजा हमारा इसका परिमाप हो जाता है। 4 और भुजा कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसको गुना कर देते हैं 30 चौका 120 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना उसको सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है, ठीक। तो इसके चारों ओर कंटीले तार लगाए गए हैं तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए।
चलिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं। एक आयताकार भूखंड आयत के आकार का है, ठीक। अब इसमें क्या है, तो चारों तरफ तार कटीले तार से घेराबंदी कर रहा है, तो इसका चारों तरफ लगेगा, तो इसका भी हम लोग परिमाप निकालेंगे, ठीक। तो आयत का परिमाप, फॉर्मूला हो जाता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान है 0.7 प्लस चौड़ाई का मान है 0.5। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 1.2 हो गया, यानी 12 7 5 12 और एक अंक के बाद पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। तो गुना करते हैं, 1.2 को 2 से गुना करेंगे तो 2.4 मीटर इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।